बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दरख्वास्त लिखने का तरीका बोर्ड पैटर्न के मुताबिक। इस तरीके के मुताबिक अगर आप दरख्वास्त लिख लेते हैं तो बोर्ड में आपके नंबर कट नहीं होंगे। वो गलतियां जो आप दरख्वास्त लिखते हुए कर देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद और ये पैटर्न सीखने के बाद आप नहीं करेंगे और आपके बोर्ड में आएंगे पूरे पूरे नंबर, यानी 10 में से 10 नंबर। तो चलते हैं हम पैटर्न के मुताबिक। सबसे पहले हम लिखेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। जनाब जब हम लिखते हैं तो साहिब नहीं लिखते, कुछ बच्चे दोनों चीज़ें लिख देते हैं, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, तो ऐसा नहीं लिखते। अगर हमने जनाब लिखा है तो हम साहिब नहीं लिखेंगे, अगर हम साहिब लिखेंगे तो हम जनाब नहीं लिखेंगे। प्रिंसिपल की जगह हम हेड मास्टर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगी सत्ता की अलामत, फिर हम लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल और फिर सत्ता की अलामत अलिफ बे जीम, इसका होगा 1 नंबर। उसके बाद हम लिखेंगे उन्वान। उन्वान ये 3-4 तरीके दिए गए हैं, इनमें से किसी एक तरीके के मुताबिक आप लिख सकते हैं। दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, शादी में शमूलियत के लिए दरख्वास्त। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराए का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे के लिए। अगर हमने बराए लिख दिया है तो फिर के लिए नहीं लिखेंगे, अगर हम के लिए लिखेंगे तो फिर हम बराए नहीं लिखेंगे। दोनों में से किसी एक तरीके के मुताबिक हम लिखेंगे। बराए का मतलब भी के लिए ही होता है। उसके बाद दूसरा तरीका देखिए, हसूल सर्टिफ़िकेट के लिए दरख्वास्त। यहाँ सर्टिफ़िकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त। अब देखिए यहाँ पे हमने जब हसूल लिख दिया है, हसूल लाम के नीचे हमने जब से डाली, हसूल सर्टिफ़िकेट बन गया। हसूल सर्टिफ़िकेट के लिए दरख्वास्त लिखेंगे, या फिर सर्टिफ़िकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त, दोनों में से एक तरीका लिखेंगे। उसके बाद इसका भी उन्वान का भी 1 नंबर होगा। उसके बाद हम आएंगे जनाब आली की तरफ। जनाब आली के ऊपर अलिफ की जो अलामत है वो नहीं डालेंगे, कुछ बच्चे अलिफ लिख देते हैं, ये भी तरीका गलत है। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे जनाब आली और ये अलामत लगाएंगे, इसका भी 1 नंबर होगा। उसके बाद हम आएंगे दरख्वास्त की तरफ। दरख्वास्त को हम कहते हैं बॉडी और बॉडी के होते हैं 5 नंबर। जब हम दरख्वास्त शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमने 5 अल्फाज की जगह छोड़नी है। देखें 1 2 3 4 और 5 अल्फाज की जगह छोड़ने के बाद हम शुरू करेंगे यहाँ से मोदबाना गुजारिश। उसके बाद जो भी आपके पास उन्वान होगा वो आपने दरख्वास्त लिख देनी है। जब हमारी एक बात मुकम्मल हो जाती है तो दूसरी बात शुरू करने से पहले फिर हम 5 अल्फाज की जगह छोड़ते हैं और फिर अपनी दूसरी बात शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी दरख्वास्त हमने लिख दी, हमारी दरख्वास्त मुकम्मल हो गई। फिर हम आएंगे नीचे, ऐन नवाजिश होगी 1 नंबर इसका, आपका ताबे फरमा लिखेंगे, या फिर आपका फरमा बरदार, इनमें से दोनों में से कोई एक लाइन हम लिख लेंगे। इसके सामने